Three students, today we are going to start our first chapter, Introduction to Computer. What is computer? Computer is an electronic device which is used to accept raw data and gives us meaningful information. Computers are important tool for keeping databases, tracking records, etc. These are also used at home for maintaining accounts, paying bills, managing personal income and expenses. कंप्यूटर हम का यूज़ हम अपने रिकॉर्ड्स को रखने में करते हैं, जैसे आपके अटेंडेंस लगाने में, आपके मार्क्स फीड करने में, ये सब हम डाटाबेस का यूज़ कंप्यूटर में ही करते हैं. घर में भी हम अपना अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं, अपना पर्सनल इनकम मेंटेन कर सकते हैं, एक्सपेंसेस. कंप्यूटर ऑल्सो सर्व एज यूज़फुल डिवाइस फॉर कम्युनिकेशन. कंप्यूटर कम्युनिकेशन का भी यूज़फुल डिवाइस है. से मेल कर सकते हैं हम, है ना, व्हाट्सएप करते हैं, अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, साउंड, वीडियो, ग्राफिक्स, ये सब हम एक माउस के क्लिक की हेल्प से कहीं पर भी पहुंचा सकते हैं या वहां से एक्सेस कर सकते हैं. द कंप्यूटर दैट यू सी टुडे हैव टेकन सेवरल सेंचुरीज टू डेवलप. जो कंप्यूटर आप अब देखते हैं उनको बनाने में बहुत समय लगा है. पीपल हैव ऑलवेज फेल्ट नीड फॉर मशीन दैट कुड कैलकुलेट एंड रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन. लोगों को हमेशा ये ज़रूरत रहती थी कि वो कैलकुलेशन कर सकें और इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर सकें. जो पहले लोग काउंटिंग करते थे वो पत्थरों की हेल्प से करते थे, जिन्हें हम पेबल्स भी बोलते थे. वो पत्थर गिन गिन कर अपनी काउंटिंग करते थे. लेकिन जैसे जैसे मनुष्य का डेवलपमेंट होता चला गया तो उसने नई नई डिवाइसेस खोजनी शुरू कर दी. इसी तरीके से कंप्यूटर का भी आपका डेवलपमेंट हुआ या आपका उसका एक इन्वेंशन हुआ. और अब हम धीरे धीरे हमारी जो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी है वो इम्प्रूव होती जा रही है, जिसके कारण हम नए नए टाइप के कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ते हैं. अब हम कुछ ऐसी डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे जो कंप्यूटर के डेवलपमेंट से पहले हम यूज़ करते थे. फर्स्ट इज़ एबेकस. द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट्स अबाउट 2000 ईयर्स अगो. जो हिस्ट्री है कंप्यूटर की वो 2000 साल पहले से शुरू होती है विद द इन्वेंशन ऑफ एबेकस बाय द चाइनीज़ पीपल. जो एबेकस है वो चाइनीज़ पीपल ने उसको डेवलप किया था. एबेकस एक पहली कैलकुलेटिंग डिवाइस थी. इसको अभी भी कई लोग यूज़ करते हैं कैलकुलेशन करने के लिए. फिर सेकेंड आपके पास आई नेपियर्स बोन. नेपियर बोन जो है जो उसको डेवलप किया है वो सर जॉन नेपियर ने किया 1616 में. ये आपके पास भी डेवलप किया गया कैलकुलेशन के लिए. इसका नाम इसलिए बना क्योंकि ये बोन्स और स्ट्रिप्स और वुड की हेल्प से बनता है. फिर आया पास्कलिन. पास्कलिन वन ऑफ द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर was invented by Blaise Pascal in AD 1641. Though it could perform only subtraction and addition. ये केवल subtraction और addition ही कर पा सकता था. ये फिर भी बहुत पॉपुलर हुआ था. Evolution of modern computers. अब हम कंप्यूटर जनरेशन्स के बारे में पढ़ेंगे. जो कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में बना था उसमें हम वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे, यानी बहुत बड़ा कंप्यूटर का साइज़ बहुत बड़ा था और उसमें जो सर्किट था वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते थे और वहाँ पर आपके पास वैक्यूम ट्यूब यूज़ होता था. और जो पहली लैंग्वेज यूज़ हुई वो थी मशीन लैंग्वेज. फिर आई सेकेंड जनरेशन. सेकेंड जनरेशन में हमारे पास जो लैंग्वेज आई वो आई असेंबली लैंग्वेज और उसमें वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर्स यूज़ होने लगे. थर्ड जनरेशन लैंग्वेज. थर्ड जनरेशन लैंग्वेज में सेमीकंडक्टर्स यूज़ होते थे और हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ होने लगी. फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज में माइक्रो प्रोसेसर्स का डेवलपमेंट हुआ, जिसमें बहुत सारे सर्किट एक छोटी सी चिप में इन्वॉल्व हो गए. जनरेशन चल रही है वो है फिफ्थ जनरेशन. इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यूज़ होता है. जो रोबोट अगर आप देखते हैं वो आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का ही एक एग्जाम्पल है. आने वाला जो युग है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का ही युग है. थैंक यू.